बच्चों, कंटिन्यूटी के ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है और हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए और सीबीएसई में पूछे गए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2016 में सीबीएसई दिल्ली में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है फॉर एक्स लेस देन पाई बाई टू, फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू। एक्स की तीनों रेंजेस के लिए फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग दी हुई है और ये बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देन आपको पता लगाना है कि व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो अगेन बच्चों मेथड वही होगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई टू पर क्या निकल के आ रही है, विच इज ऑलरेडी गिवन p। फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आती है और राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आती है। द लॉजिक इज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए प्लस फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट के इक्वल होना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई में। जब आप अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो एक स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जरूर देंगे। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ फंक्शन की वैल्यू एट सी is equal to limit x tends to c from negative side of fx also equal to limit x tends to c from positive side of fx। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये डेफिनेशन आप सबसे पहले देंगे एग्जाम में। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसके बाद ये वेरीफाई करते हैं कि हम तीनों को यदि इक्वल रखते हैं। क्यों रखेंगे इक्वल? क्योंकि ये बोला गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये अज्यूम किया हुआ है ऑलरेडी। ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस माना गया है तो क्या ये कंडीशन मीट होनी चाहिए और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगी? हेयर c इज इक्वल टू पाई बाई टू। जो भी आप सोच रहे हो दिमाग में या जो भी आप लेके चल रहे हो, अज्यूम कर रहे हो या कंक्लूड कर रहे हो, उस चीज़ को आप बेटर होगा कि कॉपी में लिखो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कॉपी में लिखो, जिससे आपके मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे ही। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि लोग स्टेप मिस कर देते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना भूल जाते हैं। तो एग्जामिनर को कैसे मालूम कि आपके माइंड में क्या चल रहा है? तो आपको लिखना होगा एग्जाम में। आप नीटली क्लियरली अपने जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो लिखेंगे, जिससे आपके मार्क्स ठीक आएंगे। तो हेयर c इज पाई बाई टू। ओके, तो f पाई बाई टू। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की डेफिनेशन को कि x की वैल्यू पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू p बताई गई है। तो f पाई बाई टू कितना हो गया? p। ओके, नेक्स्ट थिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू फ्रॉम नेगेटिव साइड fx, पहला स्टेप। उसके बाद क्या लिखेंगे? लिमिट, मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूं अब h में। यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, h टेंड्स टू 0 of f of पाई बाई टू माइनस एच। ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, ये वैसे 11th क्लास का टॉपिक है। जब x पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी कि x इज टेकिंग ऑल वैल्यूज विच आर लेस देन पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एच क्या देगा? एक ऐसी वैल्यू जो कि पाई बाई टू से कम होगी। ठीक है, तो x की जगह मैंने लिखा पाई बाई टू माइनस एच। फिर मैंने जहां x को मैं टेंड करा रहा था या x को मैं अप्रोच करा रहा था पाई बाई टू पर फ्रॉम नेगेटिव साइड,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच को जीरो पे अप्रोच करा रहा हूँ। जब एच जीरो पे अप्रोच करेगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू पाई बाई टू पे अप्रोच कर जाएगी, और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसको, ये बहुत ही हैंडी रहेगा यदि आप माइंड में रखेंगे तो। और खासतौर से इस तरह की प्रॉब्लम में जब आपकी ऊपर जीरो बनने वाला हो और पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू आपको पता है कि जीरो होता है, तो जब जीरो बाई जीरो टाइप की कंडीशन बनने वाली हो तो उस कंडीशन में हम इंस्टेड ऑफ पुटिंग दी पाई बाई टू डायरेक्टली टू टेक द लिमिट, हम लोग इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये हमें x की जगह पाई बाई टू माइनस एच यूज करना है, और जहां हम x को पाई बाई टू पर अप्रोच करा रहे थे, अब हम h को जीरो पर अप्रोच कराएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। अब ये फंक्शन यहाँ से सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है और x की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी रहेगी हमेशा, ठीक है, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाली डेफिनेशन, ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो और 1 माइनस साइन क्यूब ऑफ पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाय 3 कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये देखो, ये क्या है, 1 माइनस साइन का क्यूब है, तो 1 माइनस साइन क्यूब ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। अब साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है बेटा, कॉस एच, तो ये फंक्शन बन गया 1 माइनस कॉस क्यूब एच, कॉस क्यूब एच, बिकॉज साइन पाई बाई टू माइनस एच इज कॉस एच। ये नीचे क्या है, पाई बाई कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, और कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एच, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एच, तो 3 साइन स्क्वायर एच। यहां तक क्लियर है बच्चों। नाउ 1 माइनस कॉस क्यूब, तो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, इट इज गुड हैबिट। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला दिस। ओके, मैंने इसको साइड में लिखा है, लेकिन आप मेन प्रोसेस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस क्यूब का कॉस क्यूब एच क्या बन जाएगा, देखिए जरा, लिमिट h गोज टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ h इंटू 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 3 साइन स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि ये h जब जीरो को अप्रोच करेगा तो ये 1 हो जाएगा, cos h 1 हो जाएगा जब h 0 होगा, सिमिलरली cos स्क्वायर h भी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप के लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस cos h डिवाइडेड बाय 3 साइन स्क्वायर h इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। ये लिखेंगे साइड में, सिंस लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos h इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos स्क्वायर h इज ऑल्सो 1। ठीक है, ये लिखेंगे ब्रैकेट में साइड में। फिर आगे देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और 1 माइनस कॉस एच का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस एच इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार यूज होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। 3 साइन स्क्वायर h, और ऊपर भी क्या था 3।
तो 1 माइनस कॉस एच को हमने इस स्टेप में क्या लिख लिया, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बच्चों, ट्वाइस साइन स्क्वायर एच बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एच। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है देखना हम लोग क्या करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है कि ये लिखना नहीं है लेकिन आपकी मेमोरी के लिए बता रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, साइन स्क्वायर का भी ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, यदि यहाँ नीचे एच बाई 2 का स्क्वायर हो तो ये लिमिट 1 हो जाएगी। सिमिलरली ऊपर यदि एच स्क्वायर हो तो ये साइन स्क्वायर एच वहाँ से 0 हो जाएगा। तो बेटर क्या होगा, हम इस फ्रैक्शन में एच बाई एच का एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, इस स्टेप को लिखने से पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच स्क्वायर। उसके बाद आप ये चीज यहाँ जाएगी, यहाँ, उसके बाद आप ये स्टेप लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो बच्चों, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन h बाई 2, ये एच स्क्वायर यहाँ मिंगल हो गया का स्क्वायर और 2 ये वाला आ गया इधर, ये हो गया h बाई साइन h का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ h बाई 2 और यहाँ h है, तो हमें क्या h को h बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अब ये बन गया 1, ये हो गया 1, बच गया क्या 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h इज 1 एंड साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 इज ऑल्सो 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये क्या निकल गया बच्चों आपकी, ये निकल गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। चलिए, राइट हैंड लिमिट, ओके, सो व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू पाई बाई 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। फंक्शन क्या आएगा बच्चों, ये फंक्शन आ गया वैल्यू, क्योंकि x पाई बाई 2 से जब बड़ा है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो नीचे वाली डेफिनेशन यूज करेंगे फंक्शन की। हाँ, यहाँ पहले fx लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड q इंटू 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ देखो कि आप यदि डायरेक्टली यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो ये बन गया 0, और ये साइन एक्स पाई बाई 2 पर क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्म मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगी। कौन सी ट्रिक, जो हमने यहाँ यूज़ की थी, ये इस पॉइंट पर x को पाई बाई 2 पर टेंड करा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हम अकॉर्डिंगली x को h में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम ट्रिक हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 q 1 माइनस साइन ऑफ ये हो गया पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है बच्चों, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये हो गया पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। हमने क्या किया, x को लिखा पाई बाई 2 प्लस h और h को टेंड करा दिया 0 पे, विच इज इक्विवेलेंट टू x टेंड्स टू पाई बाई 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो अब साइन पाई बाई 2 प्लस h क्या होता है,
cos h, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 q इंटू 1 माइनस cos h, ओके, बिकॉज पाई बाई 2 प्लस h, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 2 h प्लस h हो गया cos h, और डिनोमिनेटर में आपके बन गया ये पाई बाई 2 इंटू 2 बन गया पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ माइनस ऑफ 2h का स्क्वायर, माइनस ऑफ 2h का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो माइनस 2 का स्क्वायर बन गया प्लस 4, दिस विल रिड्यूस टू लिमिट h टेंड्स टू 0 q इंटू, अच्छा 1 माइनस कॉस h, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया था 1 माइनस कॉस h इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 1 माइनस कॉस h, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसके साथ में एक 1 प्लस कॉस h का भी होता है, आपको वो भी बताता हूँ। आप यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस x इज 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ओके, और 1 माइनस कॉस x इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है बच्चों। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इसको याद रखेंगे। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, दिस इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या h बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2 है, तो नीचे भी मुझे h बाई 2 चाहिए, यानी कि h बाई 2 का स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो दिस वैल्यू विल बिकम h बाई 2 का स्क्वायर, और मुझे h बाई 2 का स्क्वायर चाहिए साइन को लिमिट निकालने के लिए, राइट। तो दिस विल गिव यू लिमिट h टेंड्स टू 0 q इंटू 2 डिवाइड बाय 16, तो q बाई 8, q बाई 8 इंटू साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइड बाय h बाई 2 का होल स्क्वायर। व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, दिस विल रिड्यूस टू 1, तो बन गया आपका q डिवाइड बाय 8, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1 बाई 2 है। तो वी ऑलरेडी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन होनी चाहिए। तो वी कैन से, यहाँ लिख सकते हो आप, सिंस एफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर वैल्यू कितनी है फंक्शन की? p, सो p इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था बच्चों हमारा? 1 बाई 2, 1 बाई 2, एंड राइट हैंड लिमिट इज q बाई 8, सो q बाई 8, दिस implies that p is equal to 1 by 2 and q is equal to 4. This is your answer.